हार या जीत से ज़्यादा परफॉर्मेंस इम्पॉर्टेंट होती है, इस मैसेज को कन्वे कर रही है बी हैप्पी। को रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रेमो डिसूजा। बी हैप्पी कहानी है धारा रस्तोगी नाम की एक 10-11 साल की बच्ची की। धारा अपने सिंगल फादर शिव रस्तोगी कैरेक्टर को निभाया है अभिषेक बच्चन ने, और धारा रस्तोगी के कैरेक्टर को निभाया है इनायत वर्मा ने। धारा अपने सिंगल फादर, क्योंकि धारा की मदर की जो डेथ है वो एक बाइक एक्सीडेंट में हो रखी है, और वो अपने सिंगल फादर शिव रस्तोगी और अपने नाना मिस्टर नादर के साथ ऊटी में रह रही है। धारा पढ़ाई में लगभग 49-50% ऐसे कुछ मार्क्स लेकर के आ रही है। उसे डांस करना बहुत अच्छा लगता है और वो डांस सीख रही है मैगी मैम के रील्स और वीडियोस को देख करके। मैगी मैम का कैरेक्टर जो है वो नोरा फतेही ने निभाया है। धारा की स्कूल में डांस कंपटीशन होता है, धारा उसमें पार्टिसिपेट करती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। धारा की स्कूल ने इस कंपटीशन को जज करने के लिए मुंबई से मैगी मैम को इनवाइट किया हुआ रहता है। धारा की परफॉर्मेंस देख करके मैगी मैम और धारा की टीचर जो है वो धारा से कहते हैं कि इंडिया सुपरस्टार डांसर नाम का एक बच्चों का डांस रियलिटी शो है, उसमें धारा पार्टिसिपेट करे और उसके जीतने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, और मैगी मैम उनकी हेल्प करेगी धारा को ट्रेन करने में, और वो धारा को इनवाइट करती है उनकी डांस एकेडमी जो मुंबई में है वहाँ पर। धारा की टीचर और मैगी मैम जो है धारा के फादर शिव रस्तोगी से बात करते हैं इसके बारे में, बट शिव रस्तोगी जिन्होंने धारा का परफॉर्मेंस देखा है, उसको जीतते हुए भी स्कूल में देखा है उस कंपटीशन में, डांस कंपटीशन में, उनका ऐसा सोचना है कि डांस एज अ मेन स्ट्रीम करियर नहीं लिया जा सकता है और धारा को पढ़ाई के थ्रू, एकेडमिक्स के थ्रू ही अपना करियर बिल्ड करना चाहिए, डांस को एक हॉबी के जैसे रहने देना चाहिए। और बहुत रूडली बात करते हैं मैगी मैम और धारा की स्कूल टीचर से, और वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह कई सारी रिक्वेस्ट्स और कोशिशों के बाद अपने ससुर का कहना मान करके वो मान जाते हैं कि वो धारा को लेकर के मुंबई मैगी मैम की डांस एकेडमी में ले जाएंगे, और जो रियलिटी शो है इंडिया सुपरस्टार डांसर उसमें पार्टिसिपेट करने देंगे, और वो धारा को लेकर के टेम्पोरेरीली मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। धारा की ट्रेनिंग चल रही होती है, उसकी स्कूलिंग भी वहाँ चल रही होती है, और धारा सिलेक्ट भी हो जाती है इंडिया सुपरस्टार डांस रियलिटी शो में। उसके 2 राउंड्स भी हो जाते हैं, बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म करती है। सेकेंड राउंड में डांस करते करते धारा जो है वो बेहोश हो जाती है। जब धारा को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो पता चलता है कि जो धारा के पाँव में जो घुटने में दर्द हुआ करता था, सिम्टम्स को ओवरलुक किया गया, और वो एक्चुअली बोन कैंसर है, बोन कैंसर में डेवलप हो चुका है, और अब धारा को कीमोथेरेपी पे डाल दिया जाता है। कीमोथेरेपी में जैसे सबके साथ होता है, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, वैसा ही सारा धारा के साथ भी हो जाता है। देख करके बहुत दुख होता है, और अपने कमज़ोर शरीर को, जो कि टॉयलेट और बाथरूम भी खुद से नहीं यूज़ कर पा रही है बच्ची, ये देख करके वो इंडियाज़ सुपरस्टार डांसर रियलिटी शो से क्विट करने का फ़ैसला ले लेती है। कीमो सेशंस चल रहे होते हैं, और उसी दौरान टीवी पर वो बाकी के एपिसोड्स जो है वो देखती है अपने फादर और अपने नाना के साथ में। बच्ची जो है अपने फादर और नाना को हिम्मत देने का काम करते रहती है। होता ये है कि ऐसे करते करते फिनाले राउंड आ जाता है, और जो धारा के फादर है उनको ऐसे लगता है कि मेरी बच्ची का सपना था फिनाले स्टेज पर परफॉर्म करने का, और अब पता नहीं, शायद वो ऐसा सोचते होंगे कि कितने दिन ये ज़िंदा रह पाएगी, या आई डोंट नो वो क्या सोचते हैं कि डॉक्टर की परमिशन के बगैर और अपने ससुर को अंधेरे में रखते हुए, जबकि धारा को स्टेराइल एनवायरनमेंट में रखने की हिदायत डॉक्टर्स ने दी हुई थी, उसके बावजूद वो धारा को हॉस्पिटल से बिना किसी को बताए ले करके चले जाते हैं सीधा फिनाले जहाँ हो रहा होता है उस रियलिटी शो का, वहाँ पर। और मैगी मैम की हेल्प से कोई सपोर्ट सिस्टम, बेल्ट्स और रोप्स और कपड़े ऐसे यूज़ करके वो डांस करते हैं, धारा को अपने से बांध करके, और उसको भी डांस करवाते हैं, और इस तरह से धारा जो है वो फिनाले राउंड में परफॉर्म करती है विदाउट बीइंग अ पार्टिसिपेंट इन दैट कॉम्पिटिशन, इन दैट रियलिटी शो। और यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो क्या है मेरा रिव्यू इस फिल्म को लेकर के? मुझे ऐसे लगता है कि इस फिल्म को ज़बरदस्ती किसी एक फॉर्मूला में फिट करने की कोशिश करी गई है। जो हम
बच्चों के साथ ऐसी कोई भी बुरी बात हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, वॉटएवर बुरा होता है बच्चे के साथ, तो हमको बुरा लगता है, हमको ख़राब लगता है। हमारा ये जो इमोशन है इसको एक्सप्लॉइट या ब्लैकमेल करने की कोशिश ज़बरदस्ती इस कहानी को गढ़ करके करी गई है। मेरा ये रिव्यू है इस फिल्म को देखने के बाद। ये फिल्म में आपको पूरा टाइम बच्ची को देख करके ख़राब लगते रहता है और दुख होते रहता है, और ऐसे विचार आते हैं कि सच तो होता है, कई बच्चों को ऐसा हो जाता है और ये कितना बुरा और दुखदाई हो सकता है। आप ऐसा भी सोचने लग जाते हो, मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि क्या इसे और किसी दूसरे एंगल से नहीं दिखाया जा सकता था। कई सारे कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं, कई बच्चे भी सर्वाइव कर जाते हैं, क्या इसे और अलग तरीके से इस कहानी को नहीं बुना जा सकता था, कैरेक्टर्स को और फ्री फ्लो नहीं करने दिया जा सकता था, कोई और एंगल्स इसमें नहीं आ सकते थे क्या, ये ज़बरदस्ती क्यों करी गई? ऐसे अनेकों विचार मेरे मन में इस फिल्म को देखते हुए आ रहे थे और एक्सप्लॉइट होने की एक फीलिंग मेरे अंदर बार बार आ रही थी। इसके बावजूद भी मुझे ऐसे लगता है कि इस फिल्म में कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिनको आई थिंक फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा देखा जा सकता है। सबसे पहले तो जो बच्ची है धारा रस्तोगी का जो कैरेक्टर प्ले किया है इनायत वर्मा ने, ये बच्ची की एक्टिंग, इसका डांस, ये देखने लायक है पूरी फिल्म में। इसका डायलॉग डिलीवरी बच्ची का बहुत अच्छा है, बच्ची ने काम बहुत अच्छा किया है इनायत वर्मा ने, ये देखने लायक है और बहुत काबिल तारीफ़ है। दूसरा मुझे लगता है 2 गाने हैं, एक देवी आई और मेरे पापा। दोनों गानों में फादर डॉटर जो है परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज के ऊपर, और ये जो डांस है दोनों गानों का देखने लायक है। नोरा फतेही जो है मुझे लगता है एक्ट कर सकती है, अदरवाइज जो प्रोफेशनल डांसर्स होते हैं वो कहते तो है कि डांस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशन एंड इमोशन, बट आई थिंक उनका एक्सप्रेशन इमोशन जो है सिर्फ उनके बॉडी मूवमेंट से ही कन्वे होता है। उनके फेस पर, आंखों में एक ही जैसा एक्सप्रेशन होता है, स्टिल एक्सप्रेशन होता है, बिल्कुल ऐसा मुझे दिखाई दिया है अभी तक। बट आई थिंक नोरा जो है अपनी आंखों में, चेहरे पर दर्द, जो दुख का भाव है बच्ची के साथ जो हो रहा है उसको उतार पा रही है, एंड आई थिंक शी कैन एक्ट। ये भी देखने लायक है। नोरा का गाना है सुल्ताना, वो अगर और बच जाता तो अच्छा होता। बहुत वो कम देखने को मिल रहा है, जब बच्ची टैबलेट में उसको देखती है उतना ही कुछ देर के लिए वो गाना बजा है। जॉनी लीवर भी है फिल्म में, बट उनका स्क्रीन टाइम जो है बहुत ज़्यादा कम है। आई थिंक 2-3 सीन्स में ही वो दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही मीडियोकर सा उनका कोई काम दिया गया है उनको, और उसमें भी एकदम कम स्क्रीन टाइम है जॉनी जी का, 5 मिनट से भी कम है उनका पूरी फिल्म में जो स्क्रीन टाइम उनको मिला गया है। अभिषेक बच्चन जो है उनकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है इसी तरह की उनकी एक फिल्म आई थी कुछ महीने पहले, आई वॉन्ट टू टॉक, उसमें जितना अच्छा परफॉर्मेंस हमें उनका देखने को मिला था, ठीक एग्जैक्टली ऑपोजिट इस फिल्म में बी हैप्पी में देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसे लगता है इसमें उनका दोष नहीं है, उनके कैरेक्टर को इतना लिमिट कर दिया गया है, उसका स्कोप इतना कम कर दिया गया है, तो डायरेक्टर ने आई थिंक जैसा बोला उन्होंने वैसा कर दिया। बिल्कुल डल और बेजान लग रहा है उनका जो कैरेक्टर है। फिल्म में एक चीज़ और देखने लायक है, मुझे ऐसे लगता है कि जब वो घटनाएं घट रही होती है कि बच्ची और सब लोग जो है फादर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्ची को परमिशन दे दे वो मुंबई जाने के लिए और उस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसी टाइम पे अभिषेक बच्चन जो है यानी वो बच्ची के फादर जो है वो मैनेज करते हैं बच्ची को, आप बोलो मैनिपुलेट करना या किसी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर देते अपनी माँ के बारे में बता करके, माँ जिस जगह जाती थी और जहाँ वो पहली बार मिले थे उसके फादर मदर, ऐसी जगहों पर ले जा करके बच्ची का मन इस तरह से वो बदल देते हैं कि मतलब तुमको वो डांस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो नहीं चाहते हैं कि वो डांस वाली दीदी बन करके किसी के फैमिली फंक्शंस में डांस करती हुई रह जाए, उन्हें एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहिए अपनी माँ की तरह, और बच्ची के सपनों को बिल्कुल कुचल देते हैं। और जिस तरह से दुख का भाव उस बच्चे ने एक्सप्रेस किया इनिसेंटली अपने एक्टिंग में, वो बिल्कुल देखने लायक, इतना दिल दुखता है। और पेरेंट्स के लिए एक लेसन भी है वहाँ पे कि लाइक लेट योर चिल्ड्रन लिव देयर लाइव्स, लेट द चिल्ड्रन लिव देयर ओन ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स उनके ऊपर मत थोपो, ऐसी एक फीलिंग भी आ जाती है। तो ये जो सीन है, ये जो घटना है कि ये कितना बुरी तरह से मैनिपुलेट कर देता है वो फादर अपनी बच्ची को,
ये उसमें जो दिखाया गया है ये देखने लायक है और पेरेंट्स को यहाँ से सीख लेने लायक है, ये भी मैं एक मेंशन करना चाहती हूँ यहाँ पर। बाकी मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँगी आई वांट टू टॉक और बी हैप्पी के बीच में, क्योंकि लगभग बैक टू बैक कुछ महीनों बाद ही सेम तरह की पिक्चरें आई है अभिषेक बच्चन की। तो मुझे लगता है हमें जो आई वांट टू टॉक है वो इतनी अच्छी इसलिए लगी क्योंकि उसकी कहानी स्ट्रांगली लिखी गई थी, बहुत अच्छे से लिखा गया था उसको। उसके जो राइटर थे वो रितेश शाह थे, याद है ना आपको रितेश शाह, जिन्होंने द डिप्लोमैट लिखी, जिन्होंने कहानी लिखी, रेड लिखी, पिंक लिखी, वही कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ट्रू स्टोरी है। ट्रू स्टोरी को उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा था और उसको बहुत बेहतरीन डायरेक्शन मिला सुजीत सरकार का, और फिर उसको गज़ब का परफॉर्मेंस दिया अभिषेक बच्चन ने। वो फिल्म भी एक सिंगल फादर और उनकी बेटी के साथ उनके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन को लेकर के, और वो फादर उसमें कैंसर से पीड़ित है और सरवाइव कर जाते हैं उसको। डॉक्टर्स कहते हैं उनको 100 डेज ही है लगभग उनके पास, बट वो मोर देन 10,000 डेज वो उसको सरवाइव कर जाते हैं। तो आई थिंक कहानी स्ट्रॉन्ग होने से फिर उसको डायरेक्शन भी अच्छा जब मिल जाता है तब एक बेहतरीन पिक्चर निकल करके आती है। अदरवाइज़ अगर ज़बरदस्ती किसी कहानी को आप बना दो और लोगों की फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करो तो फिर बी हैप्पी जैसा एक कुछ बन जाता है एंड ऑडियंस निराश हो जाती है। तो गाइज, दिस इज़ माई टेक ऑन बी हैप्पी। इफ़ यू रिलेट टू माई वे ऑफ नरेशन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।